बीच में काहे आ गए? तू का खड़े मुंह ताकते रहते। कहाँ कर रहा था वो? अरे काहे चिल्ला रहे हैं भैया? चिल्लाने का दिन है इनका। अरे हम नहीं चाहते कि तुम इस दलदल में फंसो, बस। अच्छा तो आप काहे घुसे ये दलदल में? काहे गुस्से मतलब? कुछ नहीं था हमारे पास। ये दलदल से रुआब बना। लखनऊ में दो ये चीज फेमस, एक टुंडे का कबाब और दूसरा वेदा का रुआब। ये रुआब कैसे बना आपका दादा? अरे जब बड़े बड़े लोग हमसे दब गए ना, बन गया रुआब। और ये लोग दबे कैसे? पावर से। और कैसे? पावर कैसे आया? पैसा से। जो पैसा ईमानदारी से आ जाए तो ये दलदल में घुसे का क्या जरूरत है? कहाँ लेकर बैठ गए तुम आज? हैं? देखिए, चाची पहले बोरी बिछाए के पापड़ बेचती थी। आज इनके दुकान के आगे लोग बोरी बिछाए के इंतजार करते हैं कि कब नंबर आएगा और कब खरीदें। और ये बैजू बिरयानी सेंटर नुक्कड़ से शुरू किया था, याद है? आज पूरे लखनऊ की शान है। दुबई तक एक्सपोर्ट होता है इसका जाएगा। कैसा हुआ ऐसा? आप जो हमको 5 लाख रुपया दिए थे खर्चा पानी के लिए, वो हम इन लोग में इन्वेस्ट किए। इनकी मेहनत और इनकी ईमानदारी में इन्वेस्ट किए। स्मॉल लोन बिग स्माइल दादा। इनकी जिंदगी सेट और हमने 5 का जो 8 हुआ वो अलग, टैक्स काट के एकदम फाइट। दादा एक चांस दो ना, एक तगड़ा अमाउंट हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। अरे आपका रुआब भी रह जाएगा हमारी बात में। दादा अरे इतना गोल गोल कहानी काहे बना है? सीधा बोल देते। डोंट वेस्ट माई टाइम। स्मॉल लोन बिग स्माइल। स्मॉल लोन बिग स्माइल। थैंक यू दादा। अरे नो मैन सन, इतना अंग्रेजी आता है हमको। चंदा अब धीरे धीरे दादा को निकालेंगे काले धंधे से। फाइट जिंदगी जिएंगे कॉलर ऊंचा करके। अरे सुन रही हो तुम? कितनी खुशी की बात है। हर बार वेदा भैया कबो अपना काला धंधा नहीं छोड़ेंगे और ना तुम अपने भाई का राग गाना बंद करोगे। एक काम करो, तुम निकलो यहाँ से। तुम जाओ, तुम अपने भैया के साथ रहो, उन्हीं के साथ सो। वही तुमको ना बच्चे की तरह पालेंगे। चुप। बचपन से तुम मेरे साथ हो, लेकिन हम अब भी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हम जानते तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो। हम उम्र में बड़े हैं ना तुमसे, तो तुम हमसे क्यों शादी करोगे? जब बड़े हो गए हो फिर भी अपने भैया से बंधे रहते। चल बुद्धि हो एक नंबर। चंदा 18 घंटे काम कर रहे, किसके लिए कर रहे? तुम्हारे लिए कर रहे ना। अरे तुम तो हमारी जिंदगी हो। अच्छा, लेकिन हैप्पी बर्थडे भूल गए। बर्थडे दिमाग है फिसल गया भाई। कौन सा इतना बड़ा? एक तो गलती ऊपर से पटापट मानते भी नहीं है। चुप एकदम। और जवान निकाले तू गला दबाए दे, समझी? तुम भी तू जा आइला। कौन सा भाषा है बे? हमका तो मराठी लगता है। ये मुंबई गैंग हमारे पीछे काहे पड़ा है? ऐसे तो कोई डायरेक्ट दुश्मनी भी नहीं हमने इनसे। बताओ साला चोर चोर से चुराएगा। घोर कलयुग। ए गचोल दास, अबे हम चोर थोड़ी ना है, गैंगस्टर है वे। फर्क है। क्या फर्क है? अरे भैया
चोर जो है ना, चोर लफंडर लोग अकेले चोरी करते हैं। गैंगस्टर हैं, गैंग, बेदा गैंग, तो गैंगस्टर। वेदा गैंग। हाँ, वही तो। जरा जुबान दिखाओ जरा अपने। या चाट चाट के इतना छोटा हो गया, थक नहीं का? आता ना जाता चनाव से नचाता। लोकल गुंडा लोग होता तो हम 10 फीट दूर से सूंघ लेते। सबकी कुंडली है हमारे पास। अरे मुंबई गैंग ऐसी गंभीर समस्या पैदा कर दिया है कि हर समस्या में उसका समाधान होता है। जरा ध्यान से देखना है बस। हमका तो कुछ नहीं दिख रहा है भैया। हमारा टिप देने वाला हमारे बीच का ही है कोई। हमारे नुकसान से और किसका फायदा हो सकता है, ये सोचो। भैया जी। वैदा वैदा बेताल। मिथिलेश जी का एडवांस 1 करोड़। रवि वो नहीं, किनके गाड़ी में डाल दे। रवि, वैदा का लाया पैसा कब गिने हम? भैया जी आपके लिए कुछ स्पेशल मंगाए हैं आज। अच्छा अरे दुनिया का बेस्ट कुलचा निहारी मिला था यहाँ। अच्छा। गज्जू का मशहूर ढाबा। वो है गज्जू दद्दा। वैदा, सुने तुम घर में टकसाल लगा लियो, पैसा डबल हो जाता है। सब खबर रखते हैं आप। हमरे टकसाल का नाम है शतक। 1 लगाता है 3 निकालता है। सट्टा वट्टा लगा था का क्रिकेट में? आजकल बहुत धरपकड़ चली रहा है, जरा संभल के। हमरे शतक का काम 2 नंबर से बहुत दूर है भैया जी। हाँ भैया जी खाइए। अरे 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 क्या कर रहे हैं भैया जी, हम सिखाते हैं। सबसे पहले 1 टुकड़ा कुलचा में निहारी को लपेटिए। उसके बाद 3 बार रस्सा में डुबाइए। 1 2 3 और फिर सीधा मुंह के अंदर। आंख बंद करके मजा लूटिए। हमारा कानपुर में क्या कहते हैं? चौकस। चौकस। वही है। रवि, पैसा वेदा की गाड़ी में रखो। शतक से कहो पैसा इन्वेस्ट करे और डबल करके वापस लौटाए। शतक आगे हुआ इन्वेस्टमेंट। चलो जी, उड़ गया करता। साल सुबह से है बेहाल, सुबह से है उबाल, सुबह से एक लहू में जोश में लड़खड़ाए होश हुए, खाना बदोश कहा है ख्वाबों में। खाना पीने का वादा फिर भी हो गई थोड़ी ज्यादा, तेरी आंखें नशे की गोलियां। आज मौसम अल्कोहलिया होलिया। के मदिरा से झूम रहे हैं पिया से, मौज में आए हैं जियाले। गिन के पिएंगे नहीं पी के गिनेंगे, आज लाओ भर भर के पियाले। तेरे दर पे हम जाना मांगे, नैनों का नजराना, जरा दीवानों की बातें छोड़िए। आज मौसम अल्कोहलिया होलिया।
मजबूरी, तू जो लूटे तो बंदा हंस के लुट जाए। दारू से दूरी हमसे न पाए, बोतल लैला तो मनवा मजनू बन के गाए। अल्कोहलिया अल्कोहलिया, नाच खींच पैरों के बीच से तू तौलिया। अल्कोहलिया अल्कोहलिया, पी पी के लखनऊ लगे हैं मंगोलिया। अब ना हिचकिचा तू, जोर से थिरक जा तू, लाज को आज तो दारू में धो लिया। आज मौसम अल्कोहलिया होलिया। सतकऊ का है? अरे इका परम आनंद कहते हैं सतक महाराज। गांजा ऊपर से दिखाते सिगरेट, लेकिन अंदर माल ही माल भरा है लबालब। साइड बाई का धंधा भी शुरू कर दिए हैं, तगड़ा प्रॉफिट है। लियो अरे खींचा हो। अरे भैया सुबह सुबह बबलू भैया, कैसा चल रहा है सब? धंधा वंदा सब ठीक? एकदम बढ़िया भैया, बस आपकी और भोलेनाथ की कृपा है। वो पिछले महीने का 20% हम पहुंचाए दिए थे वक्त पे। तुम भोले बाबा के बड़े भक्त हो ना? जी भैया। भोले बाबा के बारे में एक सवाल पूछें? हाँ हाँ पूछिए। जो भोले बाबा की जो गर्दन में जो सांप है ना उनका, वो सांप कहाँ है? भोले बाबा की सुरक्षा के लिए या खुद अपनी सुरक्षा के लिए? क्या लगता है? हम बताएं हमको क्या लगता है? वो सांप अगर भोले बाबा को छोड़ के चला गया तो भोले बाबा का कुछ बिगड़ेगा का? सांप का क्या होगा? कौनो चील कौवा पंजा में दबोच के साला उड़ जाएगा, वो सांप नाश्ता बन जाएंगे। अरे और का एकदम है। तो तुम हो वो सांप और हमको भोले बाबा से मिलना। जब तक तुमको अपनी गर्दन में लपेटे हैं तब तक तुम्हें एकदम सुरक्षित हो। और हमारी गर्दन का किराया कम से कम 50% तो होना चाहिए कि नहीं? भैया 50%? अरे पार्टनर बना रहे हैं तुमको, पार्टनर। ए गज्जू, ये सेलिब्रेशन का टाइम है भैया। सेलिब्रेशन। चीयर्स पार्टनर। चीयर्स। परशुराम जी के पैसे के बारे में कुछ सोचा? कहाँ इन्वेस्ट करना है? अरे दादा एक जबरदस्त सनकी भैया, पैसा कहाँ रखे? चंदा क्यों रखवा दिए? कर दिए चीचा लेदर। काहे? 100 सवाल पूछेंगे, आते हम दादा। चल चल भाग भाग भाग। और भाई, अरे चंदा की दादी कुल्फी खाओगी? चंदा, चंदा, चंदा।
दादा साला पैसा ले गए, ठीक है। चंदा को ये मुंबई गैंग का काम है। कौन है हमारे घर का भेदी? बेटा मार क्यों रहा है? अबे हाथ काहे छूट रहा है बेटा? वेदा, देख लीजिए भैया जी, आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है। साला पैसा ये लिए, नियत इनकी खराब हुई और कॉलर हमरा पकड़ रहे हैं। और हम पहले ही जानते थे ई और इसका वो छोटा भाई दोनों बस वेदा, और नहीं। हमें रवि पर शक नहीं। पैसा हम तुमको दिए थे, तुम ही लौटाओगे। और जब तक पैसा वापस नहीं आ जाता, विधायक मिथिलेश वाला काम रवि देखेगा। अबे कहां से लाएंगे इतने सारे पैसे? मिथिलेश के आदमी तो मार देंगे हमको। ये सब अचानक कैसे हो गया यार? सारे रास्ते बंद हो गए हैं भैया। का करे का ना करे। अब कौन मदद करेगा हमारी? दादा 2 दिन हो गए। चंदा, चंदा कहाँ हो तुम? सतक, इतना इंतजार कर रहे थे तुम्हारे फोन का। कहाँ हो तुम? बताओ कौन लेके गया तुमको? नाम बताओ कौन का? किसका नाम ले? अपना। पैसा देखे सोचे एक झटका में सब सपना पूरा कर लिया, पर जब आधे रास्ते पहुंचे तब समझे सबसे बड़ा सपना तो पीछे ही छोड़कर। दादा वो भागी का है ये बोल जाओ, वापस का है ये समझो। वाह वेदा वाह, साला जिससे खेल खेलना सीखे उसी का गेम करने निकले थे। और सेंध मारी भी तो कहा भैया जी के घर में। रवे, पैसा आएगा वना? वैदा, हम डर का सौदा करते हैं। जब दुनिया को ये पता चलेगा कि उद्वी कोड़े की लौंडिया हमरे साथ ये कर गई और हम कछु नहीं किए,
तो कौन डरेगा हमसे? हमारा टेरर खत्म तो हम खत्म। अपने धंधे की जो मर्यादा है ना, उसका पालन किया जाए। और तुम जानत हो मर्यादा का है। खत्म करो लौंडिया को। विक्रम सर, फिर से धर्म संकट। क्या करे वेदा, बताइए। धंधे की मर्यादा देखें तो चंदा खत्म, चंदा खत्म तो शतक खत्म, खून का रिश्ता देखें तो परशुराम से बगावत। क्या चुने वेदा, मर्यादा या मोह? चलिए आपके तरीके से समझाते हैं। ये लाइन याद है आपको? समझिए वही है लक्ष्मण रेखा। लाइन के इस तरफ अच्छाई, लाइन के उस तरफ बुराई। पिछली कहानी में दोनों गलत थे, पर इस कहानी में दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो किसका साथ देंगे आप सर? परशुराम या शतक, मर्यादा या मोह? परशुराम ताकतवर है और शतक की एक ही ताकत है, उसका भाई। परशुराम से बगावत यानी पूरी दुनिया से दुश्मनी, लेकिन शतक की दुनिया तो सिर्फ तुम और चंदा हो। हम तुम्हारी जगह होते तो शतक का साथ देते, क्योंकि शतक निर्दोष है, उसमें अच्छाई है। सही कहा सर, शतक निर्दोष था। वेदा भी वही किया सर। हमने भी मोह का साथ दिया, चंदा और शतक को मुंबई भेज दिए और इसकी पूरी कीमत चुकाई हमने। घमासान महायुद्ध। अब्बास को हम नहीं मारे सर। आप जानना चाहते हैं ना कि अब्बास काहे मारा गया? तो पहले ही पता लगाइए कि शतक काहे मारा। न्याय के विधान में लिखा हुआ है सर, पहले तफ्तीश फिर फैसला। बिना तफ्तीश के फैसला मत कीजिएगा सर। इंसान की आंख में आंख डालकर हमें समझ लेना चाहिए वो क्रिमिनल है या नहीं। पता है हम हर इनकाउंटर के बाद भी चैन की नींद क्यों सोते हैं? क्योंकि हम जानते हैं हमने किसी बेगुनाह को नहीं मारा। Don't touch me. प्रिया, हमें उस वक्त जो सही लगा हमने किया। I was just doing my job. तुम्हारे काम के लिए तुमने हमारा इस्तेमाल किया, तुम्हें सही लगा। You tapped my phone. Show me. Don't move. हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम हमारे पति के साथ रह रहे हैं या एक पुलिस ऑफिसर के साथ। अबे एक बार बोल दिए ना, अब जरा अपने हाथ पांव भी हिलाओ। सब हमें करके देगा तुमको। गाड़ी की चाबी। ये आप हैं कहाँ? पुलिस का ऑर्डर निकला है, आपको देखते ही गोली मारेगा। कुर्सी रोड वाले गोदाम में हमने पूरा इंतजाम कर दिया है, अब तुरंत अंडरग्राउंड हो जाइए बस। बबलू भैया,
गाड़ी की चाबी दो। भैया आप का खेल खेल रहे हैं हमको नहीं पता, और वो विक्रम बाकी पुलिसियों जैसा नहीं है, जरा संभल के भैया। एक तो पूरे प्रदेश में आपको उसकी पत्नी ही मिली वकील बनाने के खातिर, आज उसी की वजह से विक्रम सर को हमें बहुत हो गया मिस्टर वेदा, हम आज ही हमारे सीनियर्स को इन्फॉर्म कर देंगे, हम आपके लिए काम नहीं कर सकते। You've crossed a line. कभी कभी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटी लाइनें क्रॉस करनी पड़ती है मैडम। हम कब से देख रहे हैं, तुम विक्रम के पीठ पे सवार हुए घूम रहे हो। Why विक्रम? 2,85,000 पुलिस वाले हैं स्टेट में। Why him? सवाल उसी से पूछते हैं जिसमें जवाब ढूंढ लाने की क्षमता हो। क्या ढूंढ रहे हो? चाहते क्या हो तुम? चाहता था कि चाची के पापड़ पूरी दुनिया में बिके, सिकंदर के जूते बड़े बड़े फिल्म स्टार पहने, बैजू की बिरयानी जगह जगह बिके, दूसरों के छोटे छोटे सपनों को पूरा करना चाहता था। स्मॉल लोन बिग स्माइल, मुझे बदलना चाहता। हमारा छोटा भाई शतक क्रिमिनल नहीं था मैडम, पर उसको एनकाउंटर में मार डाला। विक्रम सर से हम एक सवाल किए हैं, उनके जवाब की तलाश में वो एक मोड़ पे आके अटकेंगे, तब उनको आपकी जरूरत पड़ेगी। चंदा और शतक को मुंबई भेज दिए। वेदा ने चंदा और शतक को मुंबई भेज दिया था, तो वो अपनी जान देने यहां वापस क्यों आए? अब्बास और शतक दोनों की मौत का कोई तो कनेक्शन है। हमें पता लगाना होगा कि शतक क्यों मारा गया। तुम लोग मुनि को मारने गए थे, शतक तो वहां इत्तेफाकन मिल गया। आई एम सॉरी सर, हमारा मानना है कि इत्तेफाक कुछ नहीं होता। हर चीज के होने या न होने के पीछे एक वजह होती है। इंक्वायरी से पता चला था ना कि चंदा अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए लखनऊ वापस आई थी, है ना विक्रम? बाकी के फोटोज का है। ये देखिए सर, लिगेचर मार्क्स, यानी कि चंदा को बांध के रखा था। बांधने का मतलब किसी ने उसे किडनैप करके वहां रखा था सर। बट व्हाई? इस शतक के फोन रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? हाँ यही है सर। इट्स क्लियर सर, द डेट्स मैच। शतक अपने एनकाउंटर से एक दिन पहले लखनऊ वापस आया था। वो चंदा को ढूंढने आया था। वेदा अंडरग्राउंड था और चंदा को ढूंढने का एक ही तरीका था कि वो मुनि और बाकी गैंग की मदद ले। ये मीटिंग इसलिए रखी गई होगी और किसी ने जानबूझकर हमें ये इंफॉर्मेशन लीक कर दी ताकि हम वहां पहुंचे और वो एनकाउंटर में शतक मारा जाए। ये इत्तेफाक नहीं है सर, कोई हमें मोहरा बनाकर अपनी शतरंज खेल रहा है। हे, वो मुनि वाला टिप हमें किसने दिया था? अब्बास का वो बंदा पप्पू। हाँ सर जय, हम अपना काम कर दिए। पप्पू कहाँ मिलेगा? मुनि और राजा बाबू की तेरहवीं है। आगे से लेफ्ट। बेटा अंडरग्राउंड क्या हुआ? सारे चूहे बिल से निकल।
परशुराम यहाँ क्या कर रहा है? सर, पप्पू को रेलवे यार्ड के कंडेम बोगीज की तरफ जाते हुए देखा गया। प्रभाकर, सारे बोगीज चेक करो। पप्पू का खून हो गया। किलर यहीं कहीं होगा। कम ऑन, मैं चाहता था कि अब पप्पू से नहीं मिले। बाहर मुझे वो जिंदा चाहिए। मैंने रोके यहाँ पर, इसको ढूंढना है हमें। सर उधर तो कोई नहीं है, मैं मेन यार्ड में चेक करता हूँ। और दूरों से यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। थोड़ी ना पता है। मुंबई गैंग हमारे पीछे काहे पड़ा? इथून बाहेर कसं पडू? किसने भेजा तुम्हें? हाँ? साले लिलीपुट। चल गई। वो मार देता आपको। आपने कहा था ना, क्रिमिनल की आंखों में देखते ही उसे पहचान लेना चाहिए। मैंने कुछ गलत किया क्या सर? नहीं, सही किए तुम नहीं चलाते तो हम चले जाते। पहली विकेट है। प्रभाकर को बोलो फॉर्मेलिटी पूरी कर। प्रिया, बात तो सुनो। प्रिया, हमारी तरफ देखोगे भी नहीं? जजमेंट से पहले हमारी दलील तो सुन लीजिए। क्या है तुम्हारी दलील? ये एक एसएसपी और एडवोकेट की नहीं, ये तुम्हारी और हमारी बात है। एक काम करता है, आज से वकील और पुलिस दोनों दहलीज से बाहर रहेंगे। घर के अंदर ओनली विक्रम और प्रिया अलाउड। ठीक है? तो घर के अंदर तुम हमारा पीछा नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। फिर? घर के अंदर बोला था, बेडरूम के अंदर थोड़ी। फिर क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? सीरियसली? तुम्हें नहीं कहा था काम की बातें घर की दहलीज के बाहर? बताओ। देखो प्रिया, हम बात को घुमाना नहीं चाहते। हमारा वेदा से मिलना बहुत जरूरी है। तभी हमें मनाने की इतनी जल्दी थी। नहीं,
वो बात नहीं है। हमें नहीं पता वेदा कहाँ है। प्रिया, हमारी विक्रम, हमें सच में नहीं पता वो एक मोड़ पे आके अटकेंगे, तब उनको आपकी जरूरत पड़ेगी। तो हम कुरियर सर्विस है तुम दोनों के बीच। हाँ? वेदा ने हमसे कहा कि अगर तुम अटक जाओ तो तुम्हें याद दिलाना है कुलचा निहारी। वाई कुलचा निहारी? थैंक यू। संभाल के लेके जाओ। बैठिए साहब। क्या लाए साहब? एक प्लेट कुलचा निहारी और वेदा। जी साहब। हम सिखाते हैं। सबसे पहले एक टुकड़ा कुलचा में निहारी को लपेटिए पहले, उसके बाद 3 बार डुबोइए रसामा, 1 2 3, और फिर सीधा मुंह के अंदर आंख बंद करके मजा लूटिए। साहब। विक्रम सर, मजा आया? आपके लिए गिफ्ट भी रखा है। शर्मा जी के टी स्टॉल के पास वाली दुकान नंबर 16 से उठा लीजिएगा। एक गिफ्ट हमारे पास भी है तुम्हारे लिए। मुंबई गैंग को तुम्हारे बारे में कौन टिप देता है वेदा? शिवगढ़ वाले एनकाउंटर में जिसमें शतक मारा गया, हमें टिप किसने दी थी, जानना चाहते हो? ऊपर से दिखाते सिगरेट, लेकिन अंदर माल ही माल भरा है। लबालब। बबलू, मुंबई गैंग तुम्हारे बबलू के लिए काम कर रही थी। क्या सफेद क्या कि दोनों में है भेद, क्या ये खामखा नजर की भूल है? ये भले बुरे में फर्क क्या है, स्वर्ग क्या है नर्क, क्या ये पाप पुण्य सब फिजूल है? क्या खोया क्या पाया जाने दे, माया है सब माया जाने दे। धर्म क्या ये मर्म कांड समझा? कौन है देवता बोलो, कौन है बेखता बोलो, जुर्म का दाद है देखो देखो, खून है हाथ पे धोलो। कैसा बंदा है बंदे ऊंच का, बंदा है बंदे एक को पर्दे के पीछे, क्या तू अंधा है बंदे? इस वक्त वेदा और बबलू दोनों पुरानी मिल में हैं और दोनों बहुत खतरनाक हैं। डोंट रिस्क योर लाइफ विक्रम। आई कांट अफोर्ड टू लूज अनदर मैन। तुम बाहर ही रुको, मैं तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंच रहा हूं। डोंट वरी सर, आपके आने से पहले हम दोनों को निपटा देंगे।
साला तू था उंगली। 7 साल के थे, हाफ पैंट पहन के घूमते थे। जब ही धंधा में आए, दिन रात चूल्हे पे पतीले की तरह चढ़े रहते कि एक दिन पकवान पकेगा, और पकवान पका भी। लेकिन जैसे ही थाली सामने आई, एक कली का कुत्ता कहीं से आ गया और हम पर चपट पड़ा। और जुल्म देखो, हमको उसी कुत्ते के तलवे चाटने पड़े। तब हम सोच लिए कि तुमको और तुम्हारे एक एक आदमी को जान से मार देंगे। मरोगे तो तुम अब भी, बस हमरे बाद। वेदा भैया। स्वागत है सर। हमें ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम्हारा गिफ्ट अच्छा लगा, थैंक यू। अरे नो मेंशन। अच्छा है? सब मजा ले रहे हैं। हम आपका, आप हमरा, और साला जिंदगी हम दोनों का। ये हमारा 20 साल पुराना दोस्त बबलू भैया, इसकी जान भी बख्शी थी हमने, याद होगा आपको। इसकी कहानी सुनेंगे, अचंभित रह जाएंगे। इसकी भी कहानी है। तुम सबकी एक ही फितरत, सब एक जैसे हो। ये तुम